जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक कुंदे दुसार धवलाया शोभस्थिताया बिना वर्दंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्मचु संकटी श्यामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामनेश आप लोग से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, पूर्वजों के साथ और आने वाले कल के साथ हम लोग हमेशा खड़े रहें। तन मन धन विचार विवेक बुद्धि सब तरह से हम लोग कहीं न कहीं खड़े रहेंगे। जिस तरह से हमारे पूर्वज हमारे साथ खड़े रहे, ठीक हम लोग को भी अपने बच्चों के साथ खड़े रहना चाहिए और उसे संस्कार संस्कृति के साथ जोड़ के रखना चाहिए। क्योंकि संस्कृति है तो हम हैं, संस्कार है तो हम हैं, सभ्यता है तो हम हैं। सभ्यता संस्कृति संस्कार ये परम आवश्यक है और इसके ऊपर सबको कहीं न कहीं अपना मानसिक शारीरिक आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। शुरू करते हैं। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा 124 को पूर्ण करेंगे। बोले बिहसि महेश तब ज्ञान मूढ़ न कोई, जहि जस रघुपति खरहि जब सो तस ते ही क्षण होई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शते। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहूँ, भव भंजन रघुनाथ भजो तुलसी तजिमान मदा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शत। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शते बिहारी। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल शरी विपिन विभागा, भयहु रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शते बिहारी। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभाग को देख कर नारद जी का लक्ष्मी कांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि की साप की जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनका समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश निराना, काम ही बोल किन सनमाना। सहित सहाय जाहूँ मग सहित सहाय जाहूँ मम हेतु, चलहूँ हर्षिय जल चर केतु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शते बिहारी। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया
उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासीर मन महो असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। ये काम ही लोलुप जग माही, कुटिल काक इब सबहि डेराही। मंगल भवन मंगलारी द्रवहु सुदशरथ गिरिधारी। इंद्रदेव के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिले कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुख हार ले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज, छीन ले ही जन जान जरा, तिमी सुरपत ही न लाज। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथी। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे, ऐसा सोचते लाज नहीं आई। मंगल भवना मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार से हम लोग का 124 पूर्ण हुआ। आप सबों को सत सत नमन। जय हो श्री हरि, जय हो श्री नारायण विष्णु शिव हरि, नारायण नारायण विष्णु शिव हरि। भजु मन